नमस्कार राजस्थान। आज मैं मेरे एक प्रियतम शहर सांगरिया में हूँ, जो हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। ये जगह एक मशहूर तपोभूमि रही हुई है शिक्षा संत केशवानंद जी स्वामी की, जिन्होंने राजस्थान और आसपास के हरियाणा के पंजाब के लगते क्षेत्र में उस ज़माने में जब शिक्षा आम व्यक्ति की हैसियत में नहीं थी, तब ऐसा प्रचार किया था। आम परिवारों को, किसान परिवारों को, गरीब परिवारों को शिक्षा से जोड़ा था। उस जगह में मौजूद हूँ। यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो एक अलग तरह का भाव पैदा होता है। जिस परिवर्तन की बात मैं करता हूँ वो बात अंदर ही अंदर मजबूती लेना शुरू करती है और मुझे खूब प्रेरणा मिलती है। बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ के, सांगरिया के आसपास का एरिया काफ़ी समृद्ध है और कई प्रयोग यहाँ पर हमारे साथियों ने किए हैं। आज भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सांगरिया कोई ऐसी चीज़ कर दे जो राजस्थान के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन जाए। लोग याद करेंगे जो उन्होंने किया, सांगरिया का प्रयोग हर जगह होना चाहिए, ऐसी बात हम कर रहे थे। ये सभी लोग समाज के ऐसे जागरूक लोग हैं, अपने आप में संस्था है, एक एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है और इनको सांगरिया की सारी चीज़ों के बारे में पता है। हम लोग आज अपनी अभिनव चौपाल में इनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या है, उनको लगता है समस्याएं हैं। पास में हरियाणा जैसा छोटा सा प्रदेश है, तो वहाँ की सुविधाओं को और यहाँ की सुविधाओं को जब भी देखते हैं तो क्या कमी लगती है कि काश राजस्थान में भी ऐसा होता। ये सारी बातें प्रथम दृष्टया हमको पता चलेगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये स्वामी केशवानंद जी की है। राजस्थान, मैं कई बार सोचता हूँ राजस्थान के बच्चों को इनकी कहानियाँ बताई जानी चाहिए कि इन लोगों का क्या योगदान रहा है। असल इतिहास तो हमारा यही है जिसने हमारी ज़िंदगी को बदला है, तो इनके बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए। केशवानंद जी स्वामी, और इनका यहाँ पर जो विद्यापीठ था उस समय में वो बहुत बड़ा बना। एग्रीकल्चर कॉलेज कभी राजस्थान में यही हुआ करती थी, यहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू हुई थी। उस जगह बैठकर हम बहुत सारे लोगों से आज बातें करेंगे। हमारे साथ उदय सिंह जी बेनीवाल मौजूद हैं और मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा। उदय सिंह जी आपको सांगरिया की संभावनाओं के बारे में और समस्याओं दोनों के बारे में आपको बताएंगे और फिर एक एक करके हमारे साथी अपना परिचय देते रहेंगे और सांगरिया जो हनुमानगढ़ का कस्बा है, इसको विश्व स्तरीय कैसे बनाया जा सकता है, वो जो कल्पना है वो कल्पना के बारे में आपसे बातें करेंगे। आदरणीय उदय सिंह जी बेनीवाल जो शिक्षक हैं, आपसे बात करेंगे। आराम से रिलैक्स है। सभी को नमस्कार। आज हमारे सांगरिया की धरती का पुनः मैं ये मानता हूँ कि एक सौभाग्य का दौर है, वो समय है जिसमें अशोक जी हमारे साथ हैं। इतने शानदार विचार आज हमने इनके सुने हैं। हमारे सांगरिया में भी पहले दिन भी एक बड़ा काम हुआ था, आज से लगभग 100 साल पहले। यहाँ से एक शिक्षा की अलख जगाई गई थी और मैं शिक्षक होने के नाते अब एक महसूस करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में पुनः प्रत्येक शिक्षक इस वक्त सजग हो जाए, एक अलख जगाए। जो हमारे बच्चों में लंबे समय से कोरोना के कारण बड़ा गैप आ गया है, वह गैप हमारा पूरा हो, उसके लिए हम प्रयासरत हो जाएं। शिक्षक ही नहीं, प्रत्येक माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप जो पढ़ रहा है वो जाग जाए, थोड़ा सा अलग से बच्चे को अतिरिक्त टाइम देना शुरू करे। हमें ज़रूरत है पढ़ने लिखने और समझने की। यदि हम पढ़ लिख गए, हम समझ गए दुनिया को, तो निश्चित रूप से अच्छी दुनिया हमारे से ही शुरुआत होगी। यही मैं सोचता हूँ। सबसे बड़ा काम यही है कि हम सभी अपने बच्चों पर, युवा पीढ़ी पर विशेष ध्यान दें और इस वक्त जितना हो सकता है उतना उनको वो सानिध्य दें, वह तरीका दें जिससे वो अधिकतम शिक्षा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। मैं प्रमोद डेलू सांगरिया, आज आदरणीय अशोक जी का सांगरिया में सब बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं बहुत पुराना परिचय है अशोक जी से, जो इस समाज में विभिन्न सामाजिक समस्याओं को लेकर के समय समय पर, चाहे वो व्यक्तिगत या फेसबुक पर, हर समय तत्पर रहते हैं। मैं काफ़ी समय से, जैसे पहले बताया कि जुड़ा हूँ भाई साहब से, इनके विचारों से
उनकी योजनाओं से हर समय अपडेट भी रहता हूँ। आज भाई साहब संग्रिया में पहुँचे हैं तो पूरे राजस्थान की बात करने वालों के साथ आज तो हम सिर्फ संग्रिया की बात करेंगे कि संग्रिया में भी एक संग्रिया को अभिनव कैसे बनाया जाए, संग्रिया को अभिनव स्थिति कैसे दी जाए, कुछ ऐसी योजनाएं जिसको हम अभिनव के रूप में तैयार कर सकें, ये आप हमसे साझा करेंगे। आपने कुछ हमें बातें बताई कि हमको क्या करना चाहिए, एक टीम को किस प्रकार से इस योजना के रूप में करना चाहिए। तो संग्रिया में भी कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि संग्रिया की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज के समय में, बहुत पुराना शहर है, जैसे शिक्षा के नाम पर भी हम सोचें तो राजस्थान में भी शिक्षा के नाम पर नहीं, पूरे देश में शिक्षा के नाम पर संग्रिया का नाम है, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा का प्रारंभ हुआ उस गति से आज शिक्षा का डेवलप राजस्थान में नहीं हुआ, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं या जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर के अपने अपने स्थानों पर शिक्षा का प्रसार किया या योजनाएं दी। आज यदि उस गति से डेवलप होता तो निश्चित रूप से शिक्षा के रूप में संग्रिया आज विख्यात रूप से सबसे आगे होता। आज इतना पुराना शहर होने के बाद भी हम सोचें तो चिकित्सा के क्षेत्र में कोई विशेष यहाँ योगदान नहीं है। कोई बड़ा हॉस्पिटल जो सामान्य हर शहर में रहते हैं, ऐसी डिस्पेंसरी तो हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी की योजना के रूप में हम यहाँ कोई उपचार करा सकें, कोई आम जनता को ठीक ठाक उस उपचार दे सकें, तो ऐसी भी कोई चिकित्सा के रूप में भी यहाँ नहीं है। तो होना चाहिए जिस प्रकार से ऐसा होना चाहिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य जो मुख्य हमारा है शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ ना तो विकास होगा, ना कोई अभिनव की स्थिति बनने वाली है। तो हम जो इस क्षेत्र के लोग हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जब तक हम खुद जागृत नहीं होंगे या हम खुद अपनी मानसिकता बना करके उसकी मांग नहीं करेंगे, तब तक ये आवश्यकता भी पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि किसी अपनी आवश्यकताओं को मांगने के लिए जगाना ज़रूरी है और किसी को जगाने के लिए खुद को जागना ज़रूरी है। यदि हम जागे, खुद जागे, तो निश्चित रूप से हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होगी। और मैं सोचता हूँ कि आज हम कोई एक विषय को लेकर के यहाँ अपनी मनोस्थिति बनाएं तो हमारे जो साथी आए हैं अशोक जी, इनका भी आने का सार्थक रूप से प्रयास रहेगा और सिद्ध होगा। तो मैं भाई साहब से ये भी निवेदन करूंगा कि हम जो आपने कुछ कहा है निश्चित रूप से हम इस संग्रिया को अभिनव बनाने का प्रयास करेंगे। जब आने वाले समय में आप आएंगे तो आपको एक अलग से बिंदु आपको मिलेगा कि आपके आने के बाद आपकी सार्थकता जो सिद्ध हुई है, इस संग्रिया को एक अभिनव स्थिति मिली है, तो भी यह मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं राजीव शाह आदरणीय ऊर्जावान अशोक भाई साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं 10 साल पहले इनसे मिला था, वही ऊर्जा और उत्साह मैं इन्हें आज देख रहा हूँ। मैं आभारी हूँ, आज उन्होंने अभिनव चौपाल से हमें जोड़ने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है चौधरी साहब, नशा मुक्ति का हमारे यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। ये स्थिति शायद हरियाणा पंजाब के बॉर्डर की वजह से भी है। पीछे से राजस्थान में जो पोस्ट और अफीम का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा डिमांड पंजाब और हरियाणा की है, और हमारे यहाँ के बच्चे और युवा पीढ़ा बहुत प्रभावित हो रही है। तो चौपाल के माध्यम से हम वो विचार भी रखेंगे, देखें उसमें क्या कर सकते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं संग्रिया की पावन धरती स्वामी केशवानंद महाराज की धरती पे हमारे आदरणीय अशोक जी का संचालक अभिनव राजस्थान, जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं अशोक जी से आज दूसरी बार मिल रहा हूँ और हमें पहले भी ऐसे ही ऊर्जावान के रूप में हमें ऊर्जा दे के गए थे और युवाओं में जोश मिला था। आज वही जोश हमें दोबारा मिला है। मैं इनका आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा संग्रिया राजस्थान में भी नहीं, पूरे भारत के अंदर एक स्वामी केशवानंद की नगरी से विख्यात है। यहाँ आज से 20 साल पहले लोग जैसलमेर, कोटा,
बांसवाड़ा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा और गुजरात, अन्य राज्यों से हमारे इस स्वामी केशवानंद की प्रांगण धरती पे स्टडी करने आते थे। और आज उनकी यदि देखा जाए तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, लेकिन नेताओं की एक बौखलाहट के कारण या गुमराहपन के कारण नेताओं ने अपने अपने एरियो में इसे यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित कर लिया। इसके बाद में आज तक इस संगरिया की ओर किसी भी नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया है। जनता भूल जाती है, वादों को भूल जाती है। हर नेता यहाँ कहता है भी सबको परखा बार बार, हमें परखो इस बार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ धर्मवाद में बंट जाते हैं, कुछ जातिवाद में बंट जाते हैं, कुछ दोस्तों के रूप में बंट जाते हैं। तो आज तक इसका एक तो सबसे इसको ज़रूरत है, संगरिया को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। बड़े हॉस्पिटल में हमारा ये 50 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इसके अंदर डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल खुद बीमार पड़ा है, इसकी तरफ कोई नेता आता नहीं है, शील्ड लगा के चला जाता है। ये एक रूम बना दिया, हॉल बना दिया, लेकिन उसमें आज तक डॉक्टर नहीं लाए। और इलाज के लिए ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं यहाँ से? इलाज के लिए बीकानेर जाते हैं और जयपुर जाते हैं, और हनुमानगढ़ से तो भाई रेफ़र कर दिया जाता है कि भी आप हनुमानगढ़ जाओ। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ इलाज है ही नहीं। डॉक्टर आज से जो 30 साल से हम देख रहे हैं ना, वही डॉक्टर बैठे हैं। अच्छा, जिनका किसी को कह दिया भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उनका क्या है 10-15 दिन में वापस यहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसके बाद में हमें एक अंडरब्रिज की ज़रूरत है, जो आज तक अंडरब्रिज नहीं बन रहा है। हर नेता, वो हमारे विधायिका जी ने पहले एक बोर्ड लगाया था, डॉक्टर परम ने, उसके बाद में अंडरब्रिज वहीं रुका पड़ा है। तो ये हमारी थोड़ी सी प्रमुख मांगे हैं। और इसके बाद में हमारी थोड़ी जो युवा शक्ति है वो नशे की तरफ बढ़ रही है। नशा एक पंजाब और हरियाणा से हमारा संगरिया स्टे करता है, इसके कारण नशे का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है और इस पे हमें रोकथाम करनी चाहिए। धन्यवाद जी। मैं विनोद बिश्नोई। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और समय के साथ लोकतंत्र में बड़ी कमियां आ गई हैं, विसंगतियां आ गई हैं। और मेरे साथ हैं अशोक चौधरी जी, और इनके से हमने बड़ा चीज़ें सीखी है। एक विज़न के साथ जो मुख्य दल हैं, जो पहले विज़न के साथ चलते थे, उनकी कुछ नीतियां थी, कुछ बिंदुओं पे चलते थे, वो बिल्कुल भटक चुके हैं। तो आपने जो एक व्यापक अध्ययन करके, देश विदेश में अध्ययन करके जो एक नीति बनाई है। दूसरा, मैं राजनीति में जो आप लोक नीति की बात करते हो, मैं इसका बड़ा प्रशंसक हूँ। ये अत्यंत आवश्यक है। और जो मुद्दे चर्चा में होने चाहिए, जो बेसिक लोगों की समस्याएं हैं, उनका जिक्र नहीं होता। जो मुद्दे हमारे जीवन को कम प्रभावित करते हैं, हम उनमें घनचक्कर बने रहते हैं। तो आपने जो ये मुख्य समस्याओं को, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे सामने आती है, हमारे परिवार के सामने आती है, शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में, आवारा पशुओं के संबंध में जो चीज़ें हैं, उनको उल्लेखित किया है। उन पे बड़ा सरकारों को भी बड़े ध्यान देने की आवश्यकता मैं बड़ी प्रबल रूप से महसूस करता हूँ। जहाँ तक संगरिया की बात है, थोड़ा सा एक मिनट। तो संगरिया की आवाज़ चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका क्या उद्देश्य है? आपके जैसे आपसे विचार मेरे मिलते हैं। हमारी कोशिश रहती है, कुछ जैसे चेतना की बात होती है, कुछ नए मुद्दों की बात है, जो धरातल पे जो मुद्दे हैं हम उन पे बात करें। और कई बार हमें
जैसे चुनाव से पहले हम बात करते हैं या कोई मुद्दा शुरू करते हैं, उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। हम 5-6 साल से लगे हुए, कई बार निराशा भी होती है। फिर आप जैसे लोगों को देखते हैं, थोड़ा हौसला होता है और एक सतत हमारा प्रयास लगातार रहता है। जो मैं पहले बात कर रहा था उस पर ही बात पे आता हूँ। हम संग्रिया की बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका विजन है, जो अपने मूल समस्याएं हैं, जो मूल बातें हैं, उसके मूल में जाएंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे, उसका समाधान ढूंढ के करेंगे। संग्रिया का हम पूरे देश को एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं, ये आवश्यक बात है। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे प्राथमिक मुद्दे होने चाहिए। हमारे बीच में जब शिक्षा होगी, अवेयरनेस होगी, तो हम कोई भी मंजिल को पा सकते हैं, कितनी भी तरक्की कर सकते हैं। बाकी मुद्दे गौण हैं। तो आप हमारे बीच में आए हैं और यहाँ के नौजवानों को बड़ा हौसला है, सब लोगों को बड़ा हौसला है, और लगातार आप पहले भी आए, अभी भी आए, तो बड़ा अच्छा। हाँ जी। अशोक जी से जुड़े हुए सभी मित्रों से रूबरू होने का आज अवसर मिला, उसके लिए अशोक जी का धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कपिल करवा, संग्रिया से राजस्थान पत्रिका का प्रतिनिधि, और कोशिश यही रहती है कि शहर की छोटी मोटी समस्याएं किस रूप से समाधान हो सके। मतलब समस्याओं की ओर मेरा ध्यान कम और समाधान की ओर ज़्यादा रहता है कि आप लाभान्वित किस रूप से हो सकते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं। शहर की बात करूं तो शहर का प्रारंभ जो है वो 1902 में रेलवे लाइन जब आई तो उससे यह शहर बसा। शुरू में नाम चौटाला रोड था क्योंकि नज़दीक में चौटाला गांव था, उसी के हिसाब से शहर बसाया गया। उसके बाद में 1910 के 12-13 के बाद में जो है वो नई मंडी के पुरानी मंडी के रूप में शहर कटा, आबादी बसनी शुरू हुई। उसके बाद में करीब करीब जो है वो 100 साल से ज़्यादा का सफ़र इस शहर ने तय किया है। शिक्षा का अच्छा स्तर रहा, अभी भी लगातार जो है वो आप यहाँ के प्रभाव देख सकते हैं कि एजुकेशन का असर अच्छा है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बात को, संक्षिप्त रूप से 2 बातों पर आऊँगा कि एग्रीकल्चर क्षेत्र है, तो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं वो मूल रूप से कृषि कार्य करें पर उसको पकड़ कर नहीं बैठेंगे, उन्हें व्यापारी बनना होगा। और जब तक अपनी चीज़ को मार्केट नहीं ढूंढ पाएंगे, कम कॉस्ट में काम कैसे करना है नहीं सीख पाएंगे, तब तक ये एरिया कभी विकसित नहीं हो सकती। पानी की बहुत कृपा है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान का बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु है, तो पूरे राजस्थान में पानी पहुँचे या नहीं पहुँचे वो यहाँ तो शुरू में पहुँचेगा। और आने वाले 20 साल 30 साल तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही कि हमें पानी के लिए समस्या, बट उस पानी को बचाए रखना और पूरे राजस्थान को उसका लाभ देते रहना, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा काम हम इसके लिए कर सकें, जितनी छोटी छोटी चीज़ें एग्रीकल्चर में हम नई ईजाद कर सकें, नए प्रयोग कर सकें कृषि के अंदर, जिसको हम मार्केट में अच्छे से अच्छा बेच सकें। कृषि कामयाब तभी होगी जब उसको एक व्यापार के रूप में लेंगे। ब्याज का कुचक्र जो है, भले ही वो व्यापारिक ब्याज है, भले ही बैंक का ब्याज है, हमें छोड़ना होगा। लो कॉस्ट में जीवन जीना वापस सीखना होगा। मतलब ये जो पश्चिम राजस्थान क्षेत्र है या उससे ऊपर का जो क्षेत्र है, इससे जो सीख है वो यही है सबसे बड़ी, कि सबसे कम कॉस्ट में आप जीवन कैसे चला सकते हैं। हमारे पास पानी है, धन है, पर जीवन हमारा भी कर्जे में है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे सभी लोग इससे त्रस्त हैं, तो हमें सबसे बड़ा सुधार जो है वो करने की ज़रूरत। दूसरी बात संग्रिया के लिए कहूँ या पूरे हिंदुस्तान के लिए जो कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए हर स्तर पर अलग अलग बातें हैं। सारे शिक्षाविद बैठे हैं, मुझसे सभी मैं कम में मानता हूँ, M.Com LLB हूँ, तो बाकी सब मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज्ञानवान हैं। पर मेरा मानना ये है कि डिग्री सिस्टम जो है, जिसको हमने बच्चों को शुरू से जिसमें डाल दिया कि वो पहले +2 करें, +2 के बाद फिर BA BCom करें या फिर MBA की ओर चले गए, या B.Tech किया, M.Tech किया, फिर PhD की ओर चले गए। बहुत लंबा टाइम है, हमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बदलना होगा। बच्चों को छोटे उम्र से ही जो है वो काम सिखाना होगा। वो भले ही 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र तक आते आते इतना काम सीख जाए कि वो खुद का जीवन यापन आराम से कर सके। उसमें एक कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे भूखे मरने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो जब आदमी खुद की एक चीज़ के लिए सेटिस्फाई हो जाए, या कहें कि कन्फर्म हो जाए कि उसको यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रोजी रोटी की उसे कभी दिक्कत नहीं रहेगी, तो वो सरकारी नौकरी की तरफ भागना ख़त्म करे,
ख़त्म करने के साथ जब वो आएगा मार्केट में तो वहाँ देखेगा कि उसे चुनौतियाँ क्या क्या मिल रही है, क्या क्या वो परेशानी फेस कर रहा है। तो नई चीज़ों के लिए तभी आएंगे। नए स्टार्टअप जो है वो अपने देख रहे हैं कि जिस उम्र में हमारे यहाँ युवा जो है वो कॉलेज से नहीं निकल पाते, विदेशों में वही युवा जो है वो करोड़पति हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनमें फेल होने की और पास होने की सभी प्रकार की क्षमताएं हैं। इन चीज़ों को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए कि उन्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जीवन सभी को एक बराबर मिला है, जितना ज़्यादा परिश्रम कर सकें, जितना ज़्यादा काम से कर सकें वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप सभी की राय जो है वो धीरे धीरे संगरिया के सभी लोगों की राय लेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। विनोद जी। स्वामी केशवानंद जी के शरणा में सादर प्रणाम। मैं बड़ो सौभाग्यशाली हूँ, मेरी धरती पर अशोक जी चौधरी पधारिया। मेरा हूँ पहला जका मेरा बड़ा भाई विचार रखा, बहुत शानदार विचार आ। मैं मेरी बात थोड़ा शब्दों में समाप्त करूँगा। शिक्षा पढ़ने नहीं कौन कमा शिक्षा, अनपढ़ आदमी के ने भी शिक्षा है। बुजुर्गां के हो पढ़ो कम लिखो गुणों ज़्यादा, पढ़ने का सके गुणों जरूरी है। अनपढ़ आदमी भी बहुत बात कहे, मेरा बुजुर्ग डंडी आओ डंडी जाओ, अनपढ़ कहे डंडी आओ डंडी जाओ। आ बहुत बड़ी बात है। मैं मेरी एक ही बात रखनी चाहूँगा, क्योंकि आज जठे मैं लाइव हो रही हूँ, मेरी बात बहुत दूर दूर तक जान ला रही है। तो सारा लोगों में रिक्वेस्ट है कि मेरी बात पर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। मैं विनोद न्योल निष्काम का सेवा समिति को छोटो सो कार्य करता हूँ। मेंटल हेल्थ शिविर लगावाट है। मेरी एक ही गुजारिश है, आज का हर जगह मेरे शहर की बात कौन करूँ, पर मन मेरी शहर की समस्या दिखे। जब मैं मेरी शहर की समस्या बताऊँगा, जका धार्मिक संगठन हड़तालन ला रहे, बस सुबह 4 बजे जाओगे आपको रेडियो चला दे, कि टाइप का कोई भजन चलावे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों। मेरो मानना है कि भाई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर जगह स्पीकर लगा रखे है, वो बठे लगाने। अगर आप स्पीकरों या आप शो करनी चाहवा तो फिर स्कूल में पढ़ाने की फिर क्या जरूरत है? बठे लगा दो स्पीकर और टीचर आपकी बात रखेगो और वो सुन वो करेगो। अगर मान लोगन लगे भी मैं मारी जी की गुरबाणी या मारी कोई आरती या मारो कोई भजन मैं लोगों ने सुनाना चाहवा, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाना चाहवा, तो फिर स्कूल पर भी लगा दो। एक टीचर सारों की बढ़ा देगा। निष्काम सेवा समिति में आप क्या करते हैं? मैं निष्काम सेवा समिति में जगह नया मरीज आवे मैं काउंसलिंग करूँ। किस तरह का मरीज है? मरीज मेंटल हेल्थ शिविर, मानसिक स्वास्थ्य शिविर पर पिछले 11 सालों में ये संस्थाओं जुड़ रहा। और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सिरसा और पंजाब का श्री मुक्तसर साहिब का 6 जिला में मुक्ति अभियान चलाने लग रहा। में जका लोग चैन पेशेंट है, जका मैं एक विडंबना पेश करूँगा थारे सामने। अपना माँ बाप भाई बहन अठे तक अपना बच्चा अगर थोड़ी सी कोई दिक्कत हो जाए तो आप संकड़ू बांध के छोड़ दें। यहाँ आप बात करा सारा संसार की सुधारण की, और थोड़ी सी आपने दिक्कत हो जाए क्या ना बूढ़ी तो दिमाग में दिक्कत है, संकड़ू बांध दो। मैं यहाँ कौन को मैं करना आ रही हूँ, मेरे सगे मेरी संस्था का 50 आदमी सैकड़ों आदमी काम करना आ रहे और बहुत ही निष्ठा रूप काम करना आ रहा। सिंगापुर डॉक्टर साहब आवे, बीकानेर डॉक्टर साहब आवे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन फंडिंग NGO का मेंबर हूँ मैं। राजस्थान सरकार की तरफ हूँ, कोई मैं कुछ कर लेना ला रहा। और अभी तक 6 जिला में मैं जगह है करीब मैंने 250 मरीज मिलिया, जगह 20 सालों जगह सांगड़ों बंदड़ा वहाँ लोगों में करीब 70-75 आदमियों में जंजीर मुक्त कर पाया, जगह सामान्य ज़िंदगी जीने ला रहे। मेरा जो विषय था ना, और मैं छोटी उम्र से जो काम का चाह रहा था, उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी थी कि छोटी उम्र में दुष्कर्म करना या मानसिक तनाव में आना, दोनों के जो बड़ा कारण यही है कि आदमी फ्री रहेगा तो वो कुछ ना कुछ गलत करेगा।
या वो गलत नहीं करेगा तो फ्री बैठ के तनाव में आ जाएगा। वो चीज़ें जो है वो हटानी है, तो आपको काम करना चाहिए। कर्मयोगी तो हर आदमी को पढ़ने जाएगा तो दिमाग में फालतू की बात है, समय नहीं मिले उसके लिए। मैं अभिमन्यु वर्मा, संघरिया में युवा नेता और युवा, और मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ स्वास्थ्य से रिलेटेड कि यहाँ कैंसर की जांच से रिलेटेड समस्याएं, किडनी डायलिसिस रिलेटेड समस्याएं आ रही है। यहाँ के लोगों को 90 किलोमीटर दूर या 75 किलोमीटर गंगानगर या सिरसा जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होता है, 1 बार होता है, या दिन में 1 बार होता है, या 2 दिन ठहर के होते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस की मशीनें और जांच की मशीनें होनी चाहिए और लैब वगैरह होनी चाहिए। धन्यवाद। तो आज हमारी ये चौपाल, शाम की चौपाल विशेष रूप से सांगरिया से थी, और जैसा मैंने कहा कि ये चौपाल पीछे जो मेरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है स्वामी केशवानंद जी, उनको समर्पित रही है। यहाँ के सारे दोस्तों से हमने आपको बात करवाई, हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, सारे हमारे साथी संगरिया के जागरूक लोग हैं, अपने आप में एक संस्था की तरह काम करते हैं, और इन सभी लोगों ने आज जो प्रेम और सम्मान हमको दिया है उसका हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सांगरिया से कुछ नई रोशनी पूरे राजस्थान को दिखाई दे। अब क्या करेंगे वो सारे यहाँ के समाज को सोचना है, लेकिन कुछ हो जाए ऐसी मनोकामना हम लोग करते हैं, और ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि केशवानंद जी की धरती पर उनके जो बीज बोए हुए हैं वो बीज और बड़े बड़े वृक्षों के रूप में पनपें, और इस क्षेत्र का नाम जैसे पहले गूंजा था एक बार पूरे भारत में, इसी प्रकार से वापस किसी सकारात्मक काम के लिए गूंजे, ये हम उम्मीद करते हैं। आप सबका धन्यवाद इस चौपाल के लिए, और सांगरिया के साथियों का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आज हमको यहाँ पे बुलाया और हमारी बातें सुनी। थैंक यू।